पुलिस वाले या जासूसी की संभावना वाले लोग अनजान आदमी दिखे तो कुछ कुछ करते ही होंगे। देखे राकेश जी, आपने भी देखे क्या ऐसे लोग? राकेश जी तो 10वीं मंजिल पर रहता है, कहाँ आएगा कोई? मुकेश जी, आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंसी नजर रखे हुए है। वेद प्रकाश सोलंकी ने भी कहा कि मेरे कुछ साथी विधायक है जिनके फोन टैप हो रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। तो कुछ विधायक जो आपके साथी हैं, उन्होंने क्या आपसे भी इस बारे में चर्चा की है कि फोन टैप हो रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि आप आईटी के बंदे नहीं है। अब ये टैप वाले को छोड़ो, हमने बोला उसको चलाओ, जनता देखेगी हम क्या चल बोलेंगे। गया, लैब हो गया। नहीं, पर मुझे कोई फोन टेप की मेरे को दूसरे लोगों ने नहीं कही, लेकिन जो मुझे लोग मिले वो संदिग्ध थे। उनसे मैंने पूछा कि हाँ भैया, क्या यहाँ पूरे दिन से आप खड़े हो? तो बोले हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इतनी बात हुई, फिर वो अपनी बाइक लेके निकल गए। आपने पुलिस वगैरह को सूचित? पुलिस को तो मैं सूचित, उसने कुछ बोला नहीं, ड्यूटी कर रहे निकल गए अपने। वापस दिखते वो तो मैं करता पुलिस को सूचित। ड्यूटी किसकी हो सकता अब है? इतना ही बोले वो। नगर निगम के थे? कुछ भी हो सकते हैं, नगर निगम के थे कि कोई इससे जोमेटो से थे कि कोई अति उत्साह में होते हैं सरकारी आदमी भी, पोस्टिंग लेने के चक्कर में इधर उधर कर लेते होंगे, क्या फर्क पड़े, कर लेते। अब आगे क्या रणनीति है? आगे क्या है आप लोगों का? अब तो रणनीति तो पायलट साहब क्या कल जयपुर आ रहे हैं? हमारी नहीं वार्ता हुई पायलट साहब से। नहीं, वो दिल्ली कुछ बता के गए मुकेश जी, किस तरह प्रियंका जी उस टाइम भी बीच में थी कि किस तरह आला कमान के सामने बात रखी। देखिए, सारे लोग परेशान होके उनसे मिले कि साहब आपकी बात पे हम आपके साथ में थे, अब क्या हो रहा है, हम लोग सब परेशान हैं, दिन निकालना मुश्किल हो रहा है, लोग सुन नहीं रहे हैं, ऑफिसर्स खिलाफ काम कर रहे हैं। उसके बाद उनका कहना था कि मैं हाईकमान से टच में हूँ, आप लोग वेट करो, जल्दी आप लोगों के काम जितने हैं वापस होने लगेंगे और हम लोग वापस चीजों को पटरी पे ले आएंगे। अच्छा, ये उन्होंने बात बोली। अच्छा, अभी आपके काम हो रहे नहीं हो रहे? काम तो जो बजट तो सबको मिलता है वो मिला ही है, बाकी बीजेपी वालों को भी मिला है, बाकी कलेक्टर फोन नहीं उठाता, एसपी फोन नहीं उठाते, तो बाकी तो आपको पता है क्या स्थिति है। भंवर जी कह रहे थे विकास की गंगा बह गई उनके। भंवर जी के वहाँ बह गई, सरदार सर मेरे से नजदीक है, मुझे दिखी नहीं गंगा बहती हुई। यानी आपके कलेक्टर एसपी फोन नहीं उठाते? मेरे तो फोन नहीं उठाते और मैसेज डालते हैं, उसका जवाब भी नहीं आता। क्या पायलट खेमे को सरकार ने टारगेट सेट कर रखा है कि पायलट खेमे को परेशान करना? खुला ही तय कर रखा है, इसमें क्या फर्क है? खुला तय कर करने रखा की है। कहाँ जरूरत है? क्या तय कर रखा? परेशान करना? परेशान। अच्छा ये बताओ, अधिकारी हैं वो फोन नहीं उठा रहे, खिलाफ काम कर रहे हैं, आरएसएस के लोगों के काम कर रहे हैं मेरी विधानसभा में, तो मैं उसमें कहाँ फर्क रह गया कि उनसे जब बात करी जाती है। मेरे यहाँ कुछ क्राइम की घटनाएं हुई, एसपी श्वेता धनखड़ थी वहां, जब मैंने उनसे कहा तो मैंने कहा जी इस तरीके से पुलिस में भ्रष्टाचार चल रहा है, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, तो मुझे खुले में उन्होंने कहा एसपी महोदया ने कि मुझे आपके यहाँ कुछ भी लाने से पहले ऊपर ऑर्डर लेने पड़ते हैं। तो मैंने पूछा जी ऊपर कौन से? बोला आप समझते हो ऊपर कहाँ से ऑर्डर लेने पड़ते हैं? तो वो तो सरकार ने बात मान ली सर, ट्रांसफर कर दिया श्वेता धनखड़ का। अब नया आ गया वही वैसे करेगा। श्वेता धनखड़ वो तो पोस्ट है। एक मिनट सर, आपने कहा कि अगर मेरे को मंत्री बनना होता तो मैं भी ऐसे बयान जारी करता, तो क्या मतलब वो मंत्री बनने के लिए इस तरह का बयान जारी किया? वो तो संदीप जी बताएंगे, उनको जल्दी थी, वो तो जो बैठे थे उनको कि हमने बचाई है, हमारी सुनो, कार्यकर्ताओं की मत सुनो, तो हम तो नहीं कह रहे ना। क्या मुकेश जी आपको लगता है, क्योंकि आपके हम उम्र हैं और जितना पॉलिटिक्स कैरियर आपका रहा है उतना उनका भी शायद है, तो क्या लगता है कि वो यूज हो गए इस बयान के? वो तो वही बताएंगे कि यूज हुए कि नहीं हुए। अरे रुको भाई, हमें पूछना पीछे से बसपा से जो कांग्रेस में 6 विधायक आए, उन्होंने कहा है कि आप 19 लोग जयचंद हो, गद्दार हो, आपके खिलाफ आला कमान को कार्रवाई करनी चाहिए। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, जयचंद वो है हम है, वो पहले बीजेपी में था। देखिए लाल सिंह जी थे शायद, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि उनकी जो लोगों ने वोट दिया बसपा की सीट पे, वहां जाके लोगों से पूछो कि जयचंद वो किसको समझते हैं, कि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको जयचंद समझते हैं, कि जो पार्टी छोड़ के सत्ता में विलय हो गए अपने स्वार्थी लालचों की वजह से, उनको जनता जयचंद समझ रही है। हमने तो उनको जयचंद नहीं कहा, हम तो कह रहे हैं उन्होंने बहुत बढ़िया किया, आके कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस की सरकार को उन्होंने बचाया। और आज हम नहीं करे उन 6 के खिलाफ कार्य, मैं तो कह रहा हूँ 6 के 6 को बना दो आप। उन्होंने सरकार बचाई और जल्दी में पहले ही बना दो बिना लड़ाई मान सम्मान की है, स्वाभिमान की है। हमारे नेता है सचिन पायलट, उनकी और जो कार्यकर्ता हैं उनकी सत्ता में भागीदारी की हम नहीं कह रहे, उनकी मान सम्मान होना चाहिए, पार्टी में उनको जो कद है वो मिलना चाहिए। इस बात की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी दूसरे विधायक के खिलाफ नहीं है।
अब जो जयचंद बोल रहे हैं वो जनता तय करेगी जयचंद कौन है और वफादार कौन है। अब आगे क्या है रणनीति मुकेश जी? आगे तो पायलट साहब तय करेंगे रणनीति। आलाकमान से हमारी बात, अशोक गहलोत जी, तुम सुनने का जवाब इंतजार। आलाकमान से वो टच में है, जो कह देंगे सबको कहा कि आप अपनी जगह ठीक से रहो, सब काम ठीक से होंगे सबके। अभी तो यही बोला। तो क्या पायलट साहब वहाँ दिल्ली बुलाएंगे आप लोगों को या फिर वो यहाँ पे आएंगे? क्योंकि अब आ जाएंगे, यहाँ राजस्थान आएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, हमें बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे। अभी से तो तय हुआ नहीं सर। अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं 2 महीने तक वो निकलेंगे नहीं। 2 महीने तो अब उनको डॉक्टर ने सलाह दी है तो वो तो ठीक बात है, उनकी स्वास्थ्य है, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, सीनियर नेता है, स्वस्थ रहे वो, हम तो यही कामना करते हैं उनके लिए। और डॉक्टर ने सलाह दी है तो उनको नहीं निकलना चाहिए। सर ये सही है कि सरकार आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है? सर वो तो सामने है, रोज क्यों बयान आ रहे हैं। और हमने तो मीडिया को बुला के बयान दिया नहीं, हमने तो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इससे पहले भी जब आप सब लोग वहाँ पायलट साहब के घर थे, आप पधारे, हमने तो आपको निमंत्रण दिया नहीं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आपने पूछा, उन बातों में हमने कि सरकार या किसी आदमी को टारगेट नहीं किया। हमने ये कहा कि जो कार्यकर्ता उनकी आवाज को सुन ले पार्टी और उन पर काम हो। पंजाब में कमेटी बनी, यहाँ भी सुनवाई हो। हमने तो नहीं मांगी कि मंत्री बनाओ, मंत्री तो बने बैठे थे हमारे लोग, अगर उस बात की लड़ाई लड़नी थी। लेकिन जब आज 5 साल 6 साल संघर्ष करा जिन लोगों ने, और उससे पहले जिन्होंने पार्टी में संघर्ष करा, आज कुमार विश्वास की जो घरवाली है उनको तो आज बिठा दिया आरपीसी मेंबर बना के। मैं कह रहा हूँ हमारे किसी में से मत बनाते, लेकिन कांग्रेस का निष्ठावान और भी तो बहुत लोग हैं। अधिकारियों को जहां पोस्टिंग दी जा रही है उन जगह कांग्रेस के निष्ठावान आदमी है। मैं कह रहा हूँ शहीद अंसारी जी हैं जोधपुर के, जिलाध्यक्ष इतने लंबे से, उनको बिठा दो। लेकिन आप जिस तरह से ये अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, राहुल गांधी जी को जिन्होंने किस तरह से उपयोग किया, जिनके सामने अमेठी से चुनाव लड़ लिए, उस आदमी की जो मिसेज है वो आरपीसी चेयरमैन बनी बैठी है। कार्यकर्ताओं को धक्का लगता है, हम बन गए अभी विधायक। लड़ाई आगे कांग्रेस कैसे जिंदा रहे, कैसे हम लोग वापस सम्मानजनक स्थिति में रहें, कैसे सरकार बने, उस बात की लड़ाई है। तो भंवर जी चले गए तो कमजोर हो गए आप इस लड़ाई में। भंवर जी बीजेपी में थोड़ी चले गए, वो हमारे सारी हमारे साथ ही हैं, कहाँ जाएंगे। उन्होंने मेरे से बहुत बढ़िया बात हुई उनके दिन में, वो मुझे तो नहीं कहा उन्होंने कि आप ही पड़ा वो ये भी कह रहे थे कि सुबह कोई कहा है, शाम को वो उनकी बात को सुन लो, आप शाम को वापस आ जाए क्या पता। 1-2 दिन वेट कर लो। और भंवरलाल जी क्रांतिकारी नेता हैं, भंवरलाल जी वरिष्ठ नेता हैं। वो हमें तो उन्होंने नहीं कहा, मेरी बात हुई उन्होंने कि मैंने पाला बदल लिया। उन्होंने तो, मैंने सुनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा सचिन पायलट भी नेता है, गहलोत जी भी नेता है, राहुल जी भी नेता है, सोनिया जी भी नेता है। उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो गांधी जी के साथ है, राकेश जी, कमेटी तो गांधी जी के वो साथ तो है। वो गांधी जी के साथ वो है। नहीं, गांधी जी पार्टी है ना वो गांधी जी उन्होंने जो अपने अनुभव से जो बात रखी है, हम फिर ये कह रहे हैं कि किसी को मंत्री पद नहीं चाहिए। बसपा से आए 6 के 6 लोग मंत्री बने, हमारी उनके लिए शुभकामनाएं हैं, उन्होंने पार्टी को बचाया। लेकिन खद्दार, गद्दार, वफादार, बेवफादार, जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया, वो पहले अपनी आत्मा में झांकें कि वो अपनी जिस जनता से जीत के आए, वहां उन्होंने दलित और मुस्लिम 2 कांग्रेस का वरिष्ठ वोट बैंक है, दुरू मियां को हरा के आए और दलित वोटों को उन्होंने झटका देकर कांग्रेस पार्टी में आए। वो उनके नहीं हुए तो आज अगले उनसे ये कहलवा दो। मैं कहता हूं कि मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। उनसे ये कहला दो कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो भी कांग्रेस के साथ रहेंगे क्या? भैया अब 1 मिनट, अरे चाहे आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जगह थोड़ी छोटी है, सबको ही दी, बड़ा होना चाहिए। 200 एमएलए को वसुंधरा को ही दिया है।